नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं बात कर रहा था ब्लड क्लॉट के पेशेंट्स के लिए खुशखबरी आखिर है क्या। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि मार्केट में ऐसी सुपर मेडिसिन अवेलेबल हो चुकी है जिसे हम थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन बोलते हैं। और थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन को ब्लड क्लॉट में डालने पर ब्लड क्लॉट टूट जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। अब थ्रोम्बोलाइसिस किन पेशेंट का हो सकता है और किन का नहीं हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा पेशेंट की एज, कंडीशन और उसको स्ट्रोक आया है या नहीं। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आया है तो उस केसेस में इमरजेंसी के तौर पर थ्रोम्बोलाइटिक जो मेडिसिन है वो इंसर्ट की जाती है ब्लड में, किसी वेन के थ्रू ब्लड में इंसर्ट किया जाता है और ब्लड के थ्रू ब्लड क्लॉट तक पहुंचता है और ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है। ये तो इमरजेंसी के केस में होता है। लेकिन किसी किसी को मेडिसिन सूट नहीं करती, यानी कि कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये मेडिसिन दी जा सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये सुपर मेडिसिन इतना जल्दी एक्शन करती है कि इतना फास्ट एक्शन करती है कि ब्लीडिंग को ये बढ़ावा देता है। बहुत ही सुपर फास्ट इसका एक्शन है। ये ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, साथ ही साथ ये ब्लीडिंग का खतरा भी पैदा करता है। अब अगर किसी पेशेंट को अब अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है और स्ट्रोक की वजह से उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, ऐसी कंडीशन में हमने उसको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दे दी तो उसको तो और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो रिस्क जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये मेडिसिन हर किसी के लिए प्रीफरेबल नहीं है। तो ये कंडीशन को देख के किया जा सकता है। एज के साथ साथ जो है क्या होता है कि जो हमारी नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और अगर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन उनको दे दी जाए तो उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो है ये मेडिसिन हर किसी को नहीं दी जा सकती है। तो अब कहने का मतलब हुआ क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं है। अवेलेबल तो है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही यूज की जा सकती है। किसी को नया नया ब्लड क्लॉट डिटेक्ट हुआ है और उसको स्ट्रोक आया है तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है, लेकिन हर किसी को नहीं दी जाती। अब ब्लड क्लॉट से बचने का उपाय है क्या आखिर? जब कंडीशन ये है कि हर किसी को नहीं दी जा सकती तो ऐसा क्या करें कि ब्लड क्लॉट होए ही ना। जब ये हर किसी को सूट नहीं होती तो आखिर क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है कि जो सबसे सेफ हो? सबसे सेफ तरीका है सर्जरी। सर्जरी के थ्रू ब्लड क्लॉट को हटाया जाए तो ही ज़्यादा बेटर होता है। हमारी बॉडी में मेनली दो तरीके के क्लॉट होते हैं। एक तो ब्लीडिंग का ब्लड क्लॉट हुआ और एक हुआ कोलेस्ट्रॉल से बना क्लॉट। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल से बना क्लॉट है, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन इस क्लॉट को नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? क्योंकि इस क्लॉट कोलेस्ट्रॉल से बना जो क्लॉट होता है इसके ऊपर कैल्शियम का एक लेयर होता है जो कैल्सिफाइड होकर बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी के चलते इसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसे तो सर्जरी के थ्रू ही निकाला जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन सिर्फ कुछ ही लोगों में असर करती है। अब कुछ लोगों में इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। कम से कम 6% लोगों में जो है इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये सुपर फास्ट एक्शन इसका होता है। सुपर फास्ट एक्शन के कारण जो है ये ब्लीडिंग पैदा कर सकता है। किसी को हेमरेज हो गया तो उसको और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। स्ट्रोक के कारण हेमरेज हो गया है तो उसके केस में जो है ब्लीडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन देने के बावजूद भी। तो जब ये तरीका भी सेफ नहीं है तो आखिर सबसे सेफ तरीका आखिर है क्या? सबसे सेफ तरीका है सर्जिकली ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाए। इस केस में क्या होता है, ओपन सर्जरी होती है। किसी वेन में, किसी नस में अगर ब्लड क्लॉट आया है तो सर्जरी करके उसको वहां से तुरंत हटा दिया जाए, तो ये सबसे सेफ तरीका है। और इस केस में कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है। ब्लड क्लॉट हट जाता है तो वापस से ब्लड फ्लो करने लग जाता है और बॉडी अच्छे से काम करने लग जाती है।
कोलेस्ट्रॉल का जो क्लॉट होता है उसके केस में भी यही होता है। जब ब्लड फ्लो कम होने लगता है कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट के कारण, तो सर्जरी के द्वारा उस क्लॉट को, उस जो थ्रम्बस है क्लॉट को निकाल दिया जाता है और ब्लड फ्लो वापस से होने लगता है और बॉडी सही वर्क करती है। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना ही सब कुछ नहीं है, ओपन सर्जरी की जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन बनता है। तो खुशखबरी यही है कि हमें कम से कम ये जानने को मिल रहा है कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन जो कि अब मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ब्लड थिनर नहीं है। पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स से ब्लड थिनर देते थे, अब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन भी। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन तभी दी जा सकती है जब ब्लड क्लॉट रिसेंटली डिटेक्ट हुआ हो। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में जो है इस मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है और वो ब्लड क्लॉट को डिजोल्व कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट है वहां पर ब्लड क्लॉट चिपक जाता है, ब्लड क्लॉट चिपक जाता है जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और आदमी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने लगता है। इससे बचने के लिए उन्हें थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है, जिससे जो ब्लड क्लॉट कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट पे आके चिपका है वहां पे से वो ब्लड क्लॉट घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है और रास्ता खुल जाता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट है वो डिजोल्व नहीं होता है, वो पत्थर जैसा वहां पे जम जाता है। उसको निकालने के लिए तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी। अब मेन सवाल ये आता है कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन आपके लिए असरदार है या नहीं है, सबके लिए असरदार है या नहीं। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए असरदार है, सभी लोगों के लिए नहीं। जिसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उनके केस में क्या होता है, नसें बहुत ही वीक होती है। उनको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन अगर दी जाए, उनको अगर ब्लड क्लॉट है और थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन अगर दी जाए तो हो सकता है उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि उन्हें थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन ना दी जाए, उन्हें सिर्फ ब्लड थिनर दी जाए, जिससे कि ब्लड पतला ही रहे और ब्लड क्लॉट दोबारा ना बने। जो ब्लड क्लॉट बन चुका है वो अपने आप ही धीरे धीरे डिजोल्व हो जाए। जो ये थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन होती है, ये काम कैसे करती है, इसके अंदर होता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी कि ये प्लाज्मिन को एक्टिव करती है। कुल मिला के जो घूम फिर के सवाल आया वो यही आया कि जो प्लाज्मिन है वही हमारी हेल्प करेगा ब्लड क्लॉट को घोलने में। तो जो ये थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन होती है ये प्लाज्मिन को एक्टिव करती है, जिससे प्लाज्मिन जल्दी जल्दी एक्ट करता है ब्लड क्लॉट को घुलाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ चुकी हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ द फैक्ट रिवर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।